ये राजकुमारी सुहानी नहीं, ये देखो शौर्य, इसने हमसे झूठ कहा था। ये राजकुमारी है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें जाने दीजिए। भैया इन्हें जाने दीजिए, इनका कोई दोष नहीं है। मेरा किसी ने अपहरण नहीं किया था। ये सही नहीं है राजकुमार सीमा। जरा सोचिए, इन बस्ती वालों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अब इन्हें हमें गलत साबित करने का मौका मिल जाएगा। सुहानी, राजकुमारी, ये तो हमसे भी तेज निकली। मतलब हम नकली राजकुमार और ये नकली दासी। इनसे इतनी सख्ती से ना पेश आए भैया, इनकी कोई गलती नहीं है। माना कि इन्होंने राजकुमारी सुहानी का अपहरण नहीं किया, पर इन गुस्ताख बच्चों ने कल्पी के राजमहल से चोरी तो की है। हम इनके गुनाहों को कैसे माफ कर सकते हैं राजकुमार सीमा? इन्होंने कोई चोरी नहीं की भैया, वो हार मैंने चुराया था मंदिर में वापस लौट आने के लिए। पहले ही शक के बिना पर आप इन्हें इतनी सजा दे चुके हैं। अब सच्चाई जानने के बाद तो इन्हें जाने दीजिए। राजकुमारी, मैंने कहा ना, छोड़ दो इन्हें। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? भैया मैं वही कह रही हूँ जो हुआ। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई। तुमने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया, यहाँ तक कि ये कपड़े भी तुमने अपनी मर्जी से बदले। हाँ जी भैया, मैंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से मर्जी? राजकुमारियों की कोई मर्जी नहीं होती। भैया ये मेरे दोस्त हैं। अब तो जान गए ना कि हम लोग कौन है। हम राजकुमारी के खास दोस्त हैं। कल रात हमारे साथ ही थी वो। छोड़ो हमें, छोड़ो। पता नहीं क्यों, मगर मुझे शुरू से ही लगता था इसमें कुछ खास है। अच्छा, तो क्या खास नजर आया था तुम्हें उसमें? राजकुमारी होकर इसने हमारे लिए खाना बनाया, ये क्या कोई छोटी मोटी बात है? अरे ये बात तो मैं अपने पोते पोतियों तक को सुनाऊंगा, देखना। हाँ हाँ दोस्त, ये जाहिलखार लोग तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन भैया ये लोग। बस तुम राज परिवार की काफी बेइज्जती कर चुकी हो। देखो अपने कपड़ों को, अपने आप को। हम अभी महल लौट रहे हैं और वहां जाकर हम तय करेंगे कि तुम्हारी इस गुस्ताखी की तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। ओ भाई, तुम्हारी तकलीफ क्या है? तुमने सुना नहीं राजकुमारी सुहानी ने क्या कहा? गर्दन प्यारी नहीं क्या? राजकुमारी का आदेश टालोगे? सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? दिया कर दो हमें। खोलो खोलो। तो तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। एक बात बताओ, अगर ये असली राजकुमारी है तो जो महल में थी वो कौन थी? ये नकली दासी अगर असली राजकुमारी है तो जाहिर सी बात है ना, वो नकली राजकुमारी असली दासी होगी। ये सब हो क्या रहा है? तुम चिंता मत करो शौर्य, मुझे पूरा यकीन है राजकुमारी हमारी मदद जरूर करेगी। भैया आप मेरी बात समझने की सेनापति अघोर, ये बस्ती और इसके सारे लोग अब से तुम्हारे हवाले हैं।
इनके साथ जो चाहे सलूक करो। सेनापति अघोर, इन बस्ती वालों के साथ कोई जाति ना हो। आप निश्चिंत रहिए राजकुमारी जी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इनके साथ क्या करना चाहिए। अब ये कौन है? राजमहल का दूत। राजकुमार सिम्हा की जय। महामंत्री बशुंडी जी ने आपके लिए संदेश भेजा है। मुझे लगता है राजकुमार हमसे बहुत खुश है। क्यों नहीं होंगे? हमने राजकुमारी की मदद की है, रात को रहने के लिए जगह दी है। लगता है हमें इनाम देने आए हैं। चलो सुहानी। ये राजकुमारी तो जा रही है। राजकुमार सिम्हा और राजकुमारी सुहानी की तरफ से मैं तुम सब लोगों को रिहा करता हूं। बेहतर होगा कि इस किस्से को भुला दिया जाए। राजकुमारी सुहानी ने मुझे बताया कि कल रात इस बस्ती में उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा गया और इसके लिए कल्पी का राज परिवार आपका आभारी है। मैंने कहा था ना, राजकुमारी बहुत अच्छी है। महाराज तक्षक उन सब बच्चों को इनाम देना चाहते हैं जो राजकुमारी सुहानी के गहरे दोस्त हैं। हाँ हाँ, वो हम ही है। हमें तो आपने देखा ही होगा ना महल में। बिल्कुल, तुम पांचों। महाराज तक्षक मानते हैं कि तुम में से एक बहुत खास है जिसे सितारों ने महान कारनामों के लिए चुना है। महाराज तक्षक तुम सब लोगों को अपने हाथों से इनाम देना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम सब लोग मेरे साथ महल चलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं लगती। हमारे लिए इतना ही काफी है कि राजकुमारी सुहानी इन बच्चों को अपना दोस्त मानती है। जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हमने इनाम के लालच में कुछ नहीं किया। मैं तो फिर भी चाहता हूं कि तुम लोग मेरे साथ चलो। मैं तो महाराज तक्षक का एक छोटा सा सेनापति हूं और उनके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। आपके महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इन बच्चों को इस लायक समझा, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि ये बच्चे दोबारा महल में जाएं। सोच लीजिए, हो सकता है महाराज तक्षक आपके इस इनकार से नाराज हो जाएं। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि अगर आपको इनकार भी करना है तो उनके सामने जाकर कीजिए। मगर हम बाबा, अगर आप चाहते हैं तो हम वो इनाम नहीं लेंगे, पर महल जाने में क्या हर्ज? नहीं शौर्या, हम नहीं चाहते कि तुम दोबारा महल में जाओ। बस हमें आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। आपको कोई हक नहीं है मेरे बाबा से ये बात करने का। ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो हम भी इन बच्चों के साथ चलेंगे। बेशक, हमें कोई एतराज नहीं है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।